आपको इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्रिएट करने दें, टॉपिक से ज़रा कनेक्ट करने दें। तो कल हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा था और कल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपको बताया था कि अब हम प्रोडक्ट्स को जब कॉस्ट असाइन करेंगे तो उनकी एक्टिविटीज की कंजम्पशन की बेस पे करेंगे। जिस प्रोडक्ट ने जितनी ज्यादा एक्टिविटीज कंज्यूम की होंगी हम उसको उतनी ज्यादा कॉस्ट जो है वो असाइन करेंगे। तो कॉस्टिंग जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होगी। उसके लिए आपको बताया था स्टेप्स क्या होते हैं। पहले स्टेप में हम एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं और मैं उस वक्त भी कह रहा था कि नॉर्मली ये एक्टिविटीज और कॉस्ट पूल और ड्राइवर्स ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो और हमने करना क्या होता है, हमने मल्टीपल रेट्स निकालने होते हैं और रेट्स को अप्लाई करना होता है। अब इस क्वेश्चन को देखें, दिस इज फ्रॉम कैप्लन F5 की किताब से मैंने ये क्वेश्चन लिया। मैं ये क्वेश्चन अभी एज इट इज अपलोड अलग से भी कर दूंगा क्योंकि अभी हम जिस नोट्स से पढ़ रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे इसलिए पसंद है कि this is my favorite question. This is one of the question which covers everything related to activity based costing. एक ही सवाल में एक ही दफा आप सारी चीजें सीख लेते हैं मोस्टली, यानी कि 70-80% चीजें जो हैं वो आप सीख लेते हैं। मुझे ऐसे सवाल पर्सनली बहुत पसंद है और मैं स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करता हूँ कि 2-4-5 सवाल ऐसे जरूर नोट करके रखें जो कवर करते हो तमाम टॉपिक को, ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप जब उसको करें तो आपका टॉपिक अच्छा खासा रिवाइज हो जाए। दिस इज वन सच क्वेश्चन। Question क्या है जी? Cabal makes and sells two products, plus and double plus. The direct cost of production at 12 for one unit for plus and 24. तो ये आपको डायरेक्ट कॉस्ट दी गई है, ठीक है जी। $12 डायरेक्ट कॉस्ट है प्लस की और $24 डायरेक्ट कॉस्ट है डबल प्लस की। अब मजीद आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जी प्लस और डबल प्लस के 24,000 यूनिट बनते हैं, प्लस के 24,000 डबल प्लस के। लेबर आर एक लगता है 1 घंटा लगता है प्लस पे, 1.5 घंटा लगता है डबल प्लस पे। प्लस के 10 ऑर्डर आपको आए हैं, डबल प्लस के 140 ऑर्डर आए हैं, बैचेस प्लस के 12 हैं, डबल प्लस के बैचेस 240 हैं। नंबर ऑफ सेटअप्स प्लस पे 1 लगते हैं, नंबर ऑफ सेटअप्स डबल प्लस पे 3 लगते हैं, स्पेशल पार्ट्स प्लस पे 1 लगता है, स्पेशल पार्ट्स डबल प्लस पे 4 लगते हैं। मैं इस वक्त आपसे इस डेटे को देखकर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि आपके ख्याल में कौन सा प्रोडक्ट सिंपल है और कौन सा प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है? ठीक है जी, ये आपसे सवाल है मेरा। कौन सा प्रोडक्ट, दोनों के 24,000 यूनिट्स बन रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? जवाब आना शुरू हो गए हैं। डबल प्लस इज कॉम्प्लेक्स, डबल प्लस इज कॉम्प्लेक्स, डबल प्लस इज कॉम्प्लेक्स, डबल प्लस इज कॉम्प्लेक्स। एवरीवन इज राइट। ठीक है जी, नाउ होल्ड ऑन प्लीज। बिल्कुल ठीक है। वजह क्या है? डबल प्लस इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इस पे ज्यादा एक्टिविटीज लग रही हैं, ज्यादा एक्टिविटी। बनाने उतने ही यूनिट्स हैं, ठीक है, बनाने उतने ही यूनिट्स हैं, लेकिन उस पर ज्यादा एक्टिविटीज लग रही हैं, ज्यादा ऑर्डर देने पड़ रहे हैं, ज्यादा बैचेस में वो चीजें बनानी पड़ रही हैं, ज्यादा नंबर ऑफ सेटअप्स हैं पर बैच, स्पेशल पार्ट्स भी ज्यादा लग रहे हैं। तो इन दैट सेंस डबल प्लस इज मोर कॉम्प्लेक्स। ये एक चीज हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर ली। इसको मैं एंड में दोबारा लेके आऊंगा क्योंकि जब हम इम्प्लीकेशन डिस्कस करेंगे, कल की स्लाइड में भी एक इम्प्लीकेशन थी सिंपल और कॉम्प्लेक्स के हवाले से, तो इसको मैं दोबारा लेके आऊंगा, बट यू गॉट इट राइट। अब आगे चलते हैं। आगे आपको वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसको मैं कहता हूं कि स्टेप 1 और स्टेप 2 में, ठीक है जी, स्टेप 1 और 2 जो कल आपको बताए थे, जब मैं कह रहा था ये प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं, आपको करने नहीं पड़ते, तो आगे आपको वही इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो स्टेप 1 और 2 को करने के बाद आती है। तो यही मैं आपको कल कह रहा था कि आपको एक्टिविटीज खुद से नहीं डिफाइन करनी, आपको ड्राइवर्स खुद से नहीं डिफाइन करने। मोस्टली क्वेश्चंस में एक्टिविटीज और ड्राइवर्स और पूल्स बना के दिए होते हैं। तो अब ये क्या है जी? एक्टिविटी सेटिंग अप होती है, ऑर्डर हैंडलिंग होती है, स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग होती है, ये एक्टिविटीज हैं। अच्छा, ये उनके पूल्स हैं, क्योंकि हर एक्टिविटी के अंदर जब हम कॉस्ट ऐड कर देंगे तो जो टोटल कॉस्ट जब सम अप करते हैं किसी भी एक्टिविटी की तो वो पूल बन जाता है और ये ड्राइवर्स हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आपको कॉस्ट पूल्स, कॉस्ट ड्राइवर्स, एक्टिविटीज सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है जी अदर कॉस्ट, अदर ओवरहेड कॉस्ट do not have an identifiable cost driver, and in an ABC system these overhead costs would be recovered on direct labor hour basis. अब ये अदर कॉस्ट के बारे में कुछ बता रहा है कि अदर कॉस्ट का कोई ड्राइवर नहीं है, यानी कि कोई स्पेसिफिक ड्राइवर नहीं है। जब इसका स्पेसिफिक ड्राइवर नहीं है तो हम इसको किस बेस पे कवर कर सकते हैं? तो हमें क्वेश्चन में वो कहता है हम इसको डायरेक्ट लेबर आवर की बेस पे कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेटअप कॉस्ट का तो मखसूस ड्राइवर है, हम उसको उसकी बेस पे करेंगे। स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग का तो मखसूस ड्राइवर है, हम उसको उसकी बेस पे करेंगे। अदर मटेरियल हैंडलिंग का भी स्पेसिफिक ड्राइवर हम वो यूज करेंगे, लेकिन अदर ओवरहेड्स का स्पेसिफिक ड्राइवर नहीं है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट लेबर आवर यूज कर लेंगे। ये सवाल है। अब रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं और उसको बारी बारी सॉल्व करते हैं।
पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट. सो कैलकुलेट production cost per unit of plus and double plus if company uses traditional absorption costing and overheads are recovered on the basis of direct labor hours. अब यहाँ पे सबसे पहले ये सवाल आपसे ये डिमांड करता है कि आप प्रोडक्शन कॉस्ट निकालें वो जो पहले जिस तरीके से आप निकालते थे, और पहले आप किस तरीके से निकालते थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते थे. तो रिक्वायरमेंट 1 यही है कि प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालें यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. तो ये रिक्वायरमेंट सबसे पहले सॉल्व करते हैं. तो मैं यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ, प्लस और डबल प्लस. प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट भी आती है, डायरेक्ट कॉस्ट भी आती है. तो डायरेक्ट कॉस्ट उसने क्वेश्चन में दी है, एंड डायरेक्ट कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर. कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर अलग से दिए जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस में कंबाइंड दे दिया जाता है. तो बहरहाल इतनी एक अंडरस्टैंडिंग अब तक आपकी होनी चाहिए कि जिस तरह भी दिया हो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट चूंकि कैलकुलेट करनी है, चूंकि फुल कॉस्ट है तो उसमें फिक्स कॉस्ट भी होगी, वेरिएबल भी होगी, डायरेक्ट भी होगी, इनडायरेक्ट भी होगी. तो डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे दी हुई थी, फिक्स और वेरिएबल की कोई बाइफरकेशन नहीं है इसके अंदर. अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने ऐड करने हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. ठीक है जी, आपने यहाँ पे ऐड करने हैं. तो ओवरहेड्स मैं यहाँ पे ओवरहेड्स लिख देता हूँ. अच्छा, अब जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो ओवरहेड्स को इस तरीके से चार्ज करता है कि वो तमाम ओवरहेड्स कितने, 4,32,000. तो वो टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करता है एक बेस पे. वो बेस क्या दी हुई है, डायरेक्ट लेबर आवर्स. ठीक है, अब जरा डायरेक्ट लेबर आवर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं. प्लस के बनाने हैं 24,000 यूनिट्स. एक यूनिट बनाने पे 1 घंटा लगता है, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, 24,000. डबल प्लस के बनाने हैं 24,000 यूनिट्स. एक यूनिट पे 1.5 घंटा लगता है. कितने आवर्स लग जाएंगे, 36,000. तो 24,000 और 36,000 जब इसको आप जमा करेंगे तो ये बन जाएंगे 60,000 आवर्स. ठीक है जी, 60,000 आवर्स. अब जब आप 4,32,000 को डिवाइड करोगे 60,000 से, 4,32,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो रेट आता है 7.2 पर लेबर आवर. 7.2 पर डायरेक्ट लेबर आवर. और अब इसको अप्लाई करना है, तो चूंकि प्लस पे 1 घंटा लगता है तो इसको 7.2 चार्ज कर दो, और चूंकि डबल प्लस पे 1.5 घंटा लगता है तो इसको 7.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 10.8 चार्ज कर दो. तो जब आप ये चार्ज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, जो कि प्लस की केस में 19.2 है और डबल प्लस की केस में 34.8 है. ये अब हमने इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट थी. ये हमने एक जो है वो कैलकुलेशन जो है वो कर ली. ठीक है जी, मुझे नहीं लगता आपको इसमें क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं आगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ ही चलता हूँ. ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट थी. अब दूसरी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट करें प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट प्लस की और डबल प्लस की इफ द कंपनी यूजेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ये रिक्वायरमेंट नेचुरली हम इसी रिक्वायरमेंट को समझना चाह रहे थे कि अब हम क्या करें, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालें यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो उसी तरीके से हम दोबारा कैलकुलेशंस करेंगे. डायरेक्ट कॉस्ट वही रहेगी, कितनी रहेगी, वही जो आपके पास पहले थी, 12 और 24. अब ओवरहेड्स आपने ऐड करने हैं. अच्छा, अब चूंकि ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम है तो अब एक दफा एक ही रेट अप्लाई नहीं होगा, जितनी एक्टिविटीज होंगी उसकी आपने अलग-अलग कैलकुलेशंस हैं वो करनी है. तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले OARs निकालने पड़ेंगे. ठीक है जी, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए OARs निकालेंगे. और OARs हम ऐसे निकालेंगे कि हर एक्टिविटी का अलग से OAR होगा. तो मैं यहाँ पे अब OARs की कैलकुलेशन पे चला जाता हूँ और फिर हम दोबारा ऊपर इस पे आते हैं.
ठीक है जी। तो लेट्स से मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ OAR। अच्छा, अब किस किस का कैलकुलेट करना है? अच्छा, इसको मैं अगर स्पेस को जरा इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहूँ, नहीं चलें ठीक है, स्पेस नहीं मुझे मिटाना पड़ेगा। अच्छा चलें, OAR सबसे पहले किसका कैलकुलेट करना है? सेटअप कॉस्ट का। अब सेटअप कॉस्ट कितनी है? 73,200। ठीक है जी। सो सेटअप कॉस्ट इज 73,200। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, OAR निकालता हूँ सेटअप कॉस्ट का। सेटअप कॉस्ट है 73,200। अब हमें इसमें डिवाइड करना नंबर ऑफ सेटअप्स पे। नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं? तो क्वेश्चन में नोट कीजिएगा, और ये जरा ना बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है, ये आपसे स्लिप हो सकता है। मैं यहाँ पे उस एरिया को हाईलाइट करता हूँ। नंबर ऑफ सेटअप्स दिए हुए हैं पर बैच, और वो 1 और 3 है। अब ये दिए हुए पर बैच, यानी कि एक बैच बनाने पे एक सेटअप लगता है प्लस पे, और 3 सेटअप लगता है डबल प्लस पे। ये नंबर ऑफ सेटअप्स नहीं है, पर बैच है, और 7 बैचेस भी दिए हुए हैं। तो बाज़ औक़ात आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन घुमा फिरा के दी होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। यहाँ पे चूंकि पर बैच दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो नंबर ऑफ सेटअप्स कितने बनेंगे? 12 ये, क्योंकि 1 पर बैच और 12 बैचेस हैं, और 720 ये क्योंकि 3 पर बैच है और 240 बैचेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स बनते हैं 732। ठीक है जी। आई होप ये आपने पिक कर लिया होगा, नहीं पिक किया तो एंड में पूछेगा। तो 732 जो है वो क्या आ गया, वो आपके नंबर ऑफ बैचेस है, नंबर ऑफ सेटअप्स है। तो फिर रेट क्या हुआ? रेट हुआ 100 पर सेटअप। ये हमारा पहला रेट आ गया। ठीक है जी। दूसरा रेट हमने निकालना है स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग का। अब स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग है, उसकी कॉस्ट है 60,000। तो हम OAR निकालते हैं स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग का। तो स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग, अब इसकी कॉस्ट कितनी है? 60,000। इसका ड्राइवर क्या है? इसका ड्राइवर दिया हुआ है, इसका ड्राइवर दिया हुआ है नंबर ऑफ स्पेशल पार्ट्स। अच्छा, अब नंबर ऑफ स्पेशल पार्ट्स देखने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ स्पेशल पार्ट्स जो हैं वो 1 है प्लस का, और 4 है डबल प्लस का। 1 प्लस 4 डबल प्लस। अब ये भी पर यूनिट है, तो पर यूनिट के लिए हमें इसको 24,000 और 24,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 प्लस का और 4 डबल प्लस के, तो 1 ज़रब 24,000 24,000 बनेगा। ठीक हो गया जी। और 4 ज़रब 24,000 96,000 बनेगा, और दोनों को जमा कर लें तो 1,20,000 आएगा। तो स्पेशल पार्ट्स कितने आ गए? 1,20,000। तो अगर मैं 1,20,000 पे तकसीम करूं तो स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग 0.5 पर पार्ट पर यूनिट। ठीक है जी। पर पार्ट पर यूनिट, यस। तो ये आपका दूसरा रेट आ गया। अच्छा, अब तीसरा रेट निकालना है हमने अदर मटेरियल हैंडलिंग का। तो अदर मटेरियल हैंडलिंग है 63,000। इसको हम नोट कर लेते हैं, अदर मटेरियल हैंडलिंग। अब इसका ड्राइवर भी देख लेते हैं। तो इसका ड्राइवर क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ बैचेस। अब बैचेस कितने हैं? 12 और 240। 12 प्लस के, 240 डबल प्लस के, तो 12 और 240 252 हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ 252 से। तो 63,000 तकसीम 252, ये हमारे पास रेट आ गया 250 पर बैच। ठीक है जी। अब चौथी एक्टिविटी है ऑर्डर हैंडलिंग। तो मैं इसका भी रेट निकालता हूं, ऑर्डर हैंडलिंग। और इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट है 19,800। और इसका ड्राइवर क्या है? इसका ड्राइवर है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 10 और 140। 10 प्लस के, 140 डबल प्लस के, तो 150 हो गए। इसका रेट क्या हुआ जी? 19,800 तकसीम 150। इसका रेट हो गया 3 इसका 19,800 तकसीम 150 का हो गया 132 पर ऑर्डर। ठीक है जी। अब आखिरी है, उसका भी हमने निकालना है अदर ओवरहेड्स, 2,16,000। अब अदर ओवरहेड्स का हमें कहा गया था, इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूं।
अदर ओवरहेड्स का हमें कहा गया था कि हमने इनको लेबर आवर की बेस पे करना है। लेबर आवर हम पहले निकाल चुके हैं 1,20,000। तो जब मैं इसको 1,20,000 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास लेबर आवर्स हमारे पास है 60,000। तो जब मैं इसको 60,000 पे डिवाइड करता हूँ ये आ जाता है 3.60 पर आवर। मैंने रेट्स निकाल दिए जी क्विकली। अगर आपको इन रेट्स के निकालने में कोई एम्बिग्यूटी आई है तो मेरे से अभी पूछ लें। आगे जाने से बेहतर है कि इससे पहले हम रेट्स को क्लियर कर लें। रेट्स आपके सामने है तो मेरे से ये रेट्स जरा क्लियर कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन रेट्स क्लियर हैं जी? ओके जी, रेट्स क्लियर है, रेट्स क्लियर है, रेट्स क्लियर है। ओके जी, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब जब आपने रेट्स निकाल लिए तो अब आपने रेट्स को अप्लाई करना है। ठीक है, अब आपने रेट्स को अप्लाई करना है और अप्लाई इस तरीके से करना है कि आपने कॉस्ट निकालनी है ओवरहेड्स की। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम यहीं पे, अब चूंकि पर यूनिट है तो हम यहीं पे पर यूनिट कैलकुलेशंस कर लें। ठीक है जी। और दूसरा तरीका थोड़ा सा आसान, क्योंकि हम पर यूनिट करेंगे तो हमें हर चीज को बार बार पर यूनिट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि पहले हम टोटल ओवरहेड्स निकाल लेते हैं, उसको फिर पर यूनिट पे डिवाइड करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारी कैलकुलेशन एज इट इज रहेगी। ठीक है जी, ये अब मैंने इधर लाइन खींची थी, जब मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी तो मैं इधर इंसर्ट कर दूंगा और फिर मुझे टोटल कल पता लग जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले टोटल ओवरहेड्स वैसे निकालता हूँ। ठीक है जी, मैं प्लस के और डबल प्लस के जो अब ओवरहेड जो मैं इन्हें असाइन करूंगा एक्टिविटीज की बेस पे, और 4-5 एक्टिविटीज हैं। एक सेटअप है, सेटअप कॉस्ट, इसके ओवरहेड्स भी मैं असाइन करूंगा दोनों को। फिर स्पेशल पार्ट्स हैं, इसके ओवरहेड्स असाइन करूंगा दोनों प्रोडक्ट्स को। फिर उसके बाद अदर मटेरियल हैंडलिंग है, इसके ओवरहेड्स असाइन करूंगा। ये दूसरा स्टेप आ गया ओवरहेड्स को असाइन करने का। फिर उसके बाद ऑर्डर हैंडलिंग है और अदर ओवरहेड्स। अब असाइन करते हैं। सो अब देखें, पहले सेटअप 100 पर सेटअप रेट है, 100 पर सेटअप। प्लस पे कितने सेटअप लगे थे? दोबारा क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। प्लस पे जो सेटअप लगे थे वो थे 12, कि मैंने पहले ही बताया था 12 बैचेस हैं, एक सेटअप पर बैच है 12। तो 12 सेटअप्स पे कितनी कॉस्ट हम इसको असाइन कर दें? 100 पर सेटअप है तो 12 सेटअप्स पे 1200। कैसे आया? 12 ज़रब 100। डबल प्लस पे कितना होना चाहिए? 720 ज़रब 100, क्योंकि उस पे 720 सेटअप्स लगते हैं। तो इसको इतना असाइन कर दें, 72,000। अब आप यहाँ से अभी इसी से देख लें कि जिस प्रोडक्ट पे कम एक्टिविटी लगी थी, सिर्फ 12 सेटअप्स, उसको हमने 1200 चार्ज किया, और जिस प्रोडक्ट पे ज्यादा एक्टिविटी लगी थी 720 सेटअप्स, उसको हमने ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर दी। प्लस को सिर्फ 1200 चार्ज हुआ सेटअप कॉस्ट का, और डबल प्लस को 72,000 चार्ज हुआ। यही अभी हम इंसाफ बाकी चीजों के साथ भी करेंगे। अब स्पेशल पार्ट हैंडलेंगे 0.5 पर पार्ट। तो प्लस बनाने पे कितने स्पेशल पार्ट्स लगते हैं जी? प्लस बनाने पे एक स्पेशल पार्ट लगता है। प्लस बनाने पे एक स्पेशल दोबारा देख लेते हैं। प्लस बनाने पे एक स्पेशल पार्ट लगता है, और प्लस के जो है वो 24,000 यूनिट्स बनाने हैं। तो इसको अगर मैं 24,000 से ज़रब दे दूं तो प्लस को हम चार्ज कर देंगे 12,000। ठीक है जी। डबल प्लस के हमने बनाने 4 पार्ट्स लगते हैं, तो इसको हम चार्ज कर देंगे 0.5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 48,000। तो 12,000 चार्ज हो गया प्लस को, 48,000 चार्ज हो गया डबल प्लस को। अदर मटेरियल हैंडलिंग है 250 पर बैच। अब यहाँ पे बैचेस कितने हैं? बैचेस एक प्लस का है, 3 डबल प्लस का है। बैचेस 12 जो है वो प्लस के हैं और 240 डबल प्लस के हैं। तो 250 ज़रब 12, 250 ज़रब 12। ठीक है जी। ये अब हम चार्ज कर देंगे 3,000 इसको, और 250 ज़रब 240 बैचेस हैं उसके, तो ये कॉस्ट हम चार्ज कर देंगे 60,000 की। ये थोड़ा सा मैसी हो रहा है, लेकिन सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितनी एक्टिविटी कंज्यूम हुई है, और वो हम पहले नोट कर चुके हैं। फिर इसी तरीके से अदर मटेरियल हैंडलिंग है। अदर मटेरियल हैंडलिंग 132 पर ऑर्डर है।
132 पर ऑर्डर। अब कितने ऑर्डर्स हैं प्लस के? तो ऑर्डर्स हैं प्लस के 10 और डबल प्लस के 140। सो 10 1320 चार्ज कर दें और डबल प्लस के 140, तो इसको आप चार्ज कर दो 18,480। फिर अदर ओवरहेड्स हैं, अदर ओवरहेड्स 3.60 पर लेबर आ रहा है, इस पे चूंकि 1 घंटा लगता है और टोटल जो है वो 24,000 यूनिट्स हैं, तो 3.6 मल्टीप्लाई 24,000 ये आ जाएगा 86,400 और उस पे चूंकि 1.5 घंटा लगता है तो हम इसको चार्ज कर देंगे 1,29,600। पहले हम क्या करेंगे, 24,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डूइंग ऑल दिस, और मैं फिर आपको क्वेश्चन ले लेता हूं, अगर आपको किसी चीज को अप्लाई करने में प्रॉब्लम हुई है, अब आप क्या करोगे, इस सारी की सारी ओवरहेड्स को जो आपने असाइन किए हैं ऐड कर दोगे। जब आप ऐड करोगे तो आपको पता लग जाएगा टोटल ओवरहेड्स जो आपने असाइन किए हैं प्लस को और डबल प्लस को। तो इसकी फिगर आएगी 1,03,920 और इसकी फिगर आएगी 3,28,080। ओके जी। अब इसको पर यूनिट कैलकुलेट करना है, तो इसको तकसीम कर दो 24,000 पे और इसको भी तकसीम कर दो 24,000 पे, तो ये पर यूनिट आ जाएगा। ये पर यूनिट कितना आएगा, ये पर यूनिट आएगा 4.33 और 13.67। जब मैं इस टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट से, तो ये पर यूनिट इतना आ जाएगा। तो फुल कॉस्ट मेरी अब जो आएगी वो 16.33 और 37.67 आएगी। मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूं और अब आपको मौका देता हूं कि आप क्वेश्चन पूछ, ठीक है जी। सो नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस। And if you don't have any question, then you can text me that all is clear. Okay, I got one message, Mavish, all clear. So that's good. Another? Clear? Okay, done. Clear, nicely explained. Okay जी, तो ये अब आपको सवाल समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी एक मजेदार जो चीज है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल ये है कि कमेंट ऑन द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस इन द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बिटवीन द टू मेथड्स। अब जरा 1 मिनट के लिए हम दोनों मेथड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट देखते हैं। इस वक्त इत्तेफाक से दोनों यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। तो एक की है ये 19.2 और 34.8 और एक की है 16.3 36.47। एक चीज नोट कीजिएगा, प्लस की कॉस्ट, और फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, प्लस की कॉस्ट 19.2 थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आए तो प्लस की कॉस्ट कम होके 16.33 होगी, कम होगी। डबल प्लस की कॉस्ट 34.8 थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई किया तो वो बढ़ गई, प्लस की कम हो गई एबीसी में, डबल प्लस की बढ़ गई। इसकी वजह ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और इसके लिए मैं चाहूंगा कि सारे लोग जवाब दें। अब एक दो से काम नहीं चलेगा, तो आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। क्या वजह जी जिसकी वजह से दोनों कॉस्ट में फर्क आया है? प्लस की कॉस्ट तो बढ़ी है और डबल प्लस की कॉस्ट जो है वो नहीं बढ़ी। I got one answer, due to complex structure। ये जवाब भी ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका है? डबल प्लस का। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कल हमने स्लाइड पढ़ी थी, उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उसको ज्यादा कॉस्ट चार्ज करेगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कम कॉस्ट चार्ज करेगी। अनदर आंसर, क्योंकि प्लस कम एक्टिविटीज यूज कर रहा था और उसको एवरेज रेट चार्ज हो रहा था तो उसको कॉस्ट ज्यादा थी। ये जवाब भी बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। तो ये जवाब भी बिल्कुल ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एवरेज हो रही होती है तो वो एक्टिविटीज जो प्लस ने कंज्यूम नहीं की थी वो भी उससे एवरेज होकर चार्ज हो रही थी। एवरेज में सिंपल का नुकसान होता है, कॉम्प्लेक्स का फायदा हो जाता है। तो
उमर आंसर्ड सर मोर डबल प्लस वाज मोर एक्टिव इंटेंसिव। ये जवाब भी ठीक है। अब देखिए आप सारे जो जवाब दे रहे हैं वो एक ही बात के डिफरेंट फ्रेजेस हैं और दिस इज परफेक्टली ओके। आप अपनी मर्जी से अपनी लैंग्वेज यूज करके कॉन्सेप्चुअली वही जवाब दे सकते हैं। तो तमाम जवाब ठीक है। मुहिब सेज करेक्ट असाइनिंग ऑफ ऑल एक्टिविटी कॉस्ट, ये जवाब भी ठीक है। दानियल सेज बेटर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, ये जवाब भी ठीक है। हसन सेज डबल प्लस हैज मोर एक्टिविटीज, ये जवाब भी ठीक है। Then Sumaya says because double plus is complex product which requires higher product, ये भी जवाब ठीक है। Tariq says proper allocation of production cost based on activities, ये जवाब ठीक है। Anonymous cost drivers are different, excellent. Due to cost drivers, excellent. Ayman says absorption costing में plus पर unnecessary activities assign की हुई थी। unnecessary तो नहीं कहा जाएगा लेकिन ज्यादा हाँ ठीक है, इस सेंस में ठीक है कि प्लस में unnecessary उन एक्टिविटीज को के ओवरहेड्स भी चार्ज कर दिए थे जो उसने कंज्यूम नहीं की थी, तो ये ठीक है। थोड़ा सा सेंटेंस में शायद गड़बड़ है जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है, बट आई कैन रीड योर माइंड। Zishan says cost pool divided more appropriately as per cost drivers while using activity based costing, excellent. Double plus has more activities so more absorbed, बिल्कुल ठीक है। Sada plus is, मैं तो आपको इनवाइट करके अब सारे जवाब दे रहे हैं और सारों ने ही सीख जवाब दिए। तो अब ये एग्जाम में क्या होता है, मुझे अब जरा एक बात ये भी समझाएं जरा। अब ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, सारे पॉइंट्स ठीक हैं, इनको मैं इकट्ठा करूं तो एक इतना लंबा चौड़ा जवाब बन जाएगा, शायद वो जवाब मैनुअल से भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो एग्जाम में फिर क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक क्वेश्चन, खैर मैं शायद अगले हफ्ते वो कराऊं। अच्छा जवाब आना शुरू, एग्जाम प्रेशर होता है, ठीक है जी प्रेशर होता है, बट इसके अलावा भी कुछ होता है, मैं बाद में बताऊंगा, अगली मीटिंग में बताऊंगा कि क्या होता है एग्जाम में। ये सारा कुछ आपको इसलिए आसान नजर आ रहा है क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक थॉट प्रोसेस है, वो मेरा थॉट प्रोसेस है, वो आपका थॉट प्रोसेस नहीं है। जब आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा तो चीजें आपके लिए आसान होंगी। थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होता है, आई विल टॉक सम टाइम लेटर। चलें जी, तो ये एक आपको मैंने बता दिया, और ये आपने, मैंने क्या बता दिया आपने तो खुद ही बता दिया। मैं अगर आपको आंसर भी दिखाता तो आंसर भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है जी। तो अगला जो सवाल है, और फिर आपके कमेंट्स पे आऊंगा, अगला जो सवाल है वो ये है कि व्हाट आर द इंप्लीकेशंस फॉर मैनेजमेंट फॉर यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। चलिए ये सवाल भी मैं आपसे ही पूछूंगा, मैं आपके इंप्लीकेशंस बता चुका हूं। अगर आपकी मैनेजमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करने की बजाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती है तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्या बेहतर हो जाएगा, ये चीजें जो हैं वो आपको कल बताई हुई हैं। तो आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। सो आंसर्स आर, अच्छा एग्जाम में एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये इस पे भी मैं बाद में बात करूंगा एक्स्ट्रा पॉइंट वाले पे भी। तो एक्स्ट्रा पॉइंट से बस एक पॉइंट पे गड़बड़ होनी चाहिए ना, सारा क्वेश्चन तो नहीं गलत होना चाहिए। अच्छा जी बैक टू द पॉइंट, इम्प्लीकेशंस क्या है। एक्यूरेट कॉस्टिंग, ठीक है जी, ऊपर ने जवाब दिया बिल्कुल ठीक है। एक्यूरेट प्राइसिंग, ये भी ठीक है। कंपैरेटिवनेस, ये भी ठीक है। ये तीनों पॉइंट कल मैंने बताए थे तो उमर ने मेरे ख्याल में मेरे ही पॉइंट्स रिकॉल करके बताए हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली राइट। So activity-based costing leads to better costing, better pricing, better competitiveness. Sumaya says the costs are accurately assigned, ये भी इसकी implication है। Khalid says pricing बेहतर हो जाती है, ये इसकी definitely implication है। Sadaf Wasim says pricing will be done more accurately, बिल्कुल ठीक बात है। Company may face outflow of costs and consumption of activities, on the other hand company may get accurate costing system, ठीक बात है। Accurate costing, yes. Much more accurate information, hence resulting in cost reduction techniques by analysis, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, अच्छा पॉइंट है। एनोनिमस रेंडी हैं जी, नाम नहीं उन्होंने शो किया हुआ, कि कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स भी हो सकती है, क्योंकि हमें कॉस्ट की अवेयरनेस अच्छी हो जाती है, कॉस्ट का एनालिसिस बेहतर हो जाता है। आप नोट करें कि आपके सिलेबस में ये जो टॉपिक है ये आ भी अंडर कॉस्ट एनालिसिस ही रहा है। तो जब आप कॉस्ट को एनालाइज अच्छे तरीके से कर लेते हैं, कॉस्ट के ड्राइवर्स का आपको अच्छा आइडिया हो जाता है, तो फिर आप कॉस्ट को अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट था। Ayman Khan, first he or she has to collect information about cost pools and cost drivers. तो ये implications नहीं है, ये sort of steps हैं। तो अगर मैं सवाल ये पूछूं कि
मैनेजमेंट करना क्या पड़ेगा इसको अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन के लिए, तो फिर क्या जो जवाब ज्यादा रेलेवेंट है। बट दिस इज नॉट, बात इम्प्लीकेशन की होती है तो बात प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की होती है, प्रैक्टिकलिटीज की होती है कि अच्छा इसको करने से प्रैक्टिकली क्या फायदा होगा। ठीक है, मोहिब सेज कॉस्ट एलोकेशन सही होगी, बिल्कुल ठीक है जी। तारिक सेज मोर लॉजिकल है, डेफिनेटली मोर लॉजिकल है। सर जिसकी जितनी कॉस्ट है उसके हिसाब से एलोकेट होगी, डेफिनेटली यही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है। कॉस्ट एनालिसिस बेहतर हो जाएगा, कंट्रोल ओवर ओवरहेड कॉस्ट, एक्सीलेंट कॉस्ट कंट्रोल 2 आ जाएगा। खालिद सेज दिस टेक्निक इज कॉम्प्लेक्स, यस ये इसकी लिमिटेशन है, ये कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्सेज लगते हैं, अच्छी खासी कॉस्ट लगती है। तो अब आपने ये देखना है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, इसका फायदा आपको होता है नहीं होता। हेल्पफुल इन वाइज डिसीजन मेकिंग, एक्सीलेंट, यूनस ने बताया, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग रहेगी, वो भी कवर हो गया। पैटर्न मैनेज डिसीजन इर्तिजा बता रहे हैं। एक और इम्प्लीकेशन उमर कह रहे हैं जी कि हाई क्वालिफाइड पीपल हु कैन डू दिस कॉम्प्लिकेटेड एंड इंट्रिकेट एबीसी कॉस्टिंग एंड कॉस्ट ऑफ हायरिंग सच एक्सपर्ट मैनेजर, ये भी इम्प्लीकेशन है। ठीक है, ये किताबों में लिखी हुई आपने बता दी है, आई कैन एंडोर्स योर पॉइंट, बिल्कुल हो सकता है, जरूरी नहीं है